तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति हरिद्वार की आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव की अंतिम यात्रा, अंतिम प्रवास के समय इसका वल्लभगढ़ का कपूर साहब ने शुरुआत कराई। आनंद आ गया देख के। मैं कई बार सामने से निकला पर मैं यहाँ नहीं आ पाया। वो इतना पास है नहीं मालूम था मुझे, बहुत पास है। बार बार आइएगा, हमारा धन्य हो जाएंगे। अब इधर से निकलेंगे जरूर आएंगे। सरकार ने एक्सप्रेस वे बना दिया ना, तो वो एक्सप्रेस वे की वजह से जाना उधर से हो जाता है सीधा, क्योंकि टाइम बच जाता है। आंवलखेड़ा उसी दिन आते हैं, जाते हैं, उसी दिन आ जाते हैं वापस। हाँ, ये तो पता है आपका बड़ा व्यस्त जीवन है, ये हम जानते हैं आपका एक हमारे लिए भी समय है। ये भी हमारा भाग्य कि आप इसमें से व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय नहीं, निकालें। हम एक बार आपके लिए इधर से आएंगे, एक बार उधर से जाएंगे। उस समय क्या क्या हुआ था बताओ कपूर साहब, उस समय क्या क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बता दें, ये अग्रवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर वहाँ यज्ञशाला में जा भी नहीं पाए, सिर्फ इसका असेसमेंट इसको किया। इनकी ये साइलेंट वर्कर है। आप इनको शाबाश दे दीजिए। कपूर साहब, उसका बताइए। जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, कैसा हुआ, किस तरह से हुआ? वो गुरुदेव के पास हम 1974 अगस्त सितंबर के करीब हम पहले उनके चरणों में गए थे। तो जब उन्होंने आह्वान किया कि हम सारे भारतवर्ष में शक्ति पीठों प्रकट बनाना चाहते हैं, तो हम नए थे बिल्कुल। पहले व्यक्ति था मैं फरीदाबाद का, फिर 5-4 व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, तेरे यहाँ जरूर आऊँगा। तो गुरुदेव की कृपा हुई, वो एक रात यहाँ पर रहे भी। ये सामने हम रहते थे पहले। अच्छा, यहीं पर? हाँ, सामने बिल्कुल सामने। अब कहाँ शिफ्ट हो गए? अब 8 सेक्टर में रहते हैं। तो गुरुदेव उस दिन आने का प्रोग्राम शाम का था। ये 28 जनवरी थी
1982। तो एक रात है 29 को सुबह है उसको दिल्ली में जाना था उन्होंने। वो ट्रस्टी थे श्री गौरी शंकर जी, वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो फिर सुबह 3 दिन था, हाँ। और वो बीमार था, कोई मुझे रात को ये सारा स्थान जो है ये खाली था ये, तो हमने यहीं से रास्ता बना के प्रकट पीठ के अंदर से ही वो सारा पंडाल वगैरह लगाया हुआ था। तो गुरुदेव 5 बजे की बजाय वो मथुरा में पहले रुक गए, वो इधर से आ रहे थे, तो मथुरा वालों ने आग्रह किया होगा, वहाँ पर उनको बहुत देर हो गई। तो ये हमारा सामने स्थान था, निवास स्थान। तो गुरुदेव आते ही हम लोग गए, लोगों को तो यहाँ बैठा रखा था, उनका वहाँ पर स्वागत किया, मैंने दिखाई दिया आपको। तो स्वागत किया तो गुरुदेव ने अंदर आए, वो अंदर तक उनका जैसे पार्क में स्वागत किया गया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा जल्दी मुझे वहाँ ले जाओ। उन्होंने पानी भी नहीं पिया, रात के तकरीबन 10:30 11 का टाइम था। पहले मैंने कहते मैं मुझे वहाँ ले जाओ, तो लोग सारे वहाँ के यहाँ आएंगे। तो गुरुदेव यहाँ पर आए, उनको यहाँ भी स्वागत किया गया। तो लोग बहुत देर तक रात तक इंतजार कर रहे थे। 11 बज के सर्दी के दिन थे, तो प्रवचन हुआ, 1.5 घंटे का प्रवचन हुआ रात को। सर्दी का मौसम था, बाहर से भी लोग आए थे, कई पत्रकार आए हुए थे, तो पंजाब के पत्रकार थे, उनसे पता नहीं कहाँ थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, नए आदमी थे बिल्कुल पंजाब के रहने वाले। तो वो फिर उन्होंने प्रवचन दिया, ये प्रवचन के क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए वैसे वो सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो प्रवचन देने के बाद फिर उनको रात को खाना खिलाया गया। सुबह फिर उन्होंने यहाँ पर ध्यान साधना दी और दीक्षा प्राण प्रतिष्ठा का पूजन हम लोगों ने किया। तो उन्होंने देव कर को सिंचन किया। उसके बाद वो आए फिर वहाँ पर यहीं से निकल के सीधे यहाँ से आए, घर पे आए। तो वो सुबह हमने तो उनका नाश्ता वगैरह तैयार किया हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा मैं नाश्ता नहीं करूँगा। फिर भाई मेरी ने थोड़ा सा दही देना दही था और चम्मच था, तो वो थोड़ा सा लिया। हमने फ़ोटो खींचने लगे तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा फ़ोटो ना खींचना। मेरी फ़ोटो उनकी एक दी हमने रखा हुआ अपनी फाइल के अंदर, वाली फ़ोटो लगी हुई है। उसके बाद वो कह रहे थे बेटा एनलार्जमेंट बना के यहाँ लगा ठीक है। तो वो गुरुदेव ने उसको सुबह प्रस्थान किया। उनके पास कपिल वर्मा जी साथ आए हुए थे, कपिल जी भी और भटनागर साहब। हाँ भटनागर जी भी साथ आए थे, वो तो 2-3 दिन पहले आ गए थे। एक शांति कुंज है हमारा, एक हमारा तो ये उस वक्त से आज हम बड़े प्रसन्न हुए हैं कि गुरुदेव के वो किसान, जब गुरुदेव ने इस धरती पर चरण रखे थे, वही किसान आज हमें याद आ रहे हैं। और हमारा ऐसा कितना गदगद हो रहा है, इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। तो और डॉक्टर साहब भी बहुत सालों से हमें कह रहे हैं कि हमारा फरीदाबाद आने का बहुत मन है। वो सपना हमारा तो साकार हुआ ही, और हम धन्य हो गए कि डॉक्टर साहब आज उसी स्थान पे आज उन्होंने चरण रखे हुए हैं। छोटी सी और घटना लोगों हम को बड़ा बताते हैं। गुरुदेव में हमने टॉयलेट बनवाया गुरुदेव के लिए, नहाने का टॉयलेट दो इकट्ठा ही था। हमने वहाँ सारा सामान रखा। हम इंतज़ार कर रहे थे गुरुदेव अभी निकलते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि वहाँ से कब बाल्टी उठाई, कब मग्गा उठाया, और दूसरा एक खाली बाथरूम था, टॉयलेट अलग बाथरूम अलग, वहाँ नहा रहे हैं। और वहाँ से निहा हम इंतज़ार कर रहे थे। निकल के जब वहाँ से आए हमने कहा धन्य है गुरुदेव, हमें पता ही नहीं चल रहा थी आप कब आए और किसी को तकलीफ नहीं दी। तो गुरुदेव के जिस कमरे में ठहरे थे उसके बाद सारे बाकी लोग ठहरे हुए थे। तो हमारे पास हमने कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन रीजनेबिलिटी नहीं थी, यंग एज थी उस वक्त, तो समझ भी नहीं थी। वो देखा हमने फोटो देखा। इतने लोग हमारे घर में सोए हुए थे, और एक साथ 2-3 घर लोगों ने अपने आप ही खाली कर एक दिए। और कोठी, और उन्होंने सारे सब बिस्तरे रजाइयाँ वगैरह सब तैयार कर दी सोने के लिए। हमें नहीं पता लोग बड़े कहाँ आए से हुए आए हैं और कहाँ थे। और ठहरे। मेरे रात को यानी ओट यानी ऐसे कड़वट लेने के लिए भी स्थान नहीं था। और हम मेरे तो सारी इधर ही दृष्टि थी, गुरुदेव कब उठेंगे कब हुआ कब। और सबसे पहले फिर हमें गुरुदेव से मिलने का मौका मिला सुबह ही। तो बाद में आप कब से जानते थे गुरुदेव को? 74 मुझे किसी ने कहा था, मैं इनफैक्ट मैं एडवोकेट था, तो जुडिशियल सर्विस में मैंने एक अप्लीकेशन दिया था हिमाचल प्रदेश का। तो वो मेरे एक पेपर में वो हेराफेरी कर गए थे कुछ,
मेरा 38 मेरिट में था, मुझे होना चाहिए था पहले 5 सालों में। तो गुरुदेव कहते बेटा ऐसा है कि हम पहले आपको जानते नहीं थे, आप मुल्क से, हम तुम्हें मुल्क से बनाएंगे, आप कहीं जगह कंपटीशन में चले जाओ। वैकेंसी निकली थी, पंजाब की थी, इधर राजस्थान की बहुत सारी वैकेंसी थी, दिल्ली की आती रहती है। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा भाई मेरी सर्विस कर दिया, मैं इरादा बदल दिया। मैं बैंक में एडवोकेट 5-6 साल का तजर्बा था मेरा, तो मैं बैंक में एज लॉ ऑफिसर मेरा उधर कुछ संकेत मिला मुझे, मेरा काम हो रहा था, मुझे शीरवा दो, मैं बैंक में ही काम किया। फिर मैंने एज लॉ ऑफिसर मैंने बैंक में ज्वाइन किया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया में। तो इनकी सर्विस, मैंने कहा मुझसे की सैलरी 500 की तरह मेरी यहाँ 1100 रुपये सैलरी स्टार्ट हो रही है, तो आई विल प्रेफर कि मैं बैंक में ही ज्वाइन करूँ। तो गुरुदेव ने फीडबैक दिया। फिर बैंक के चेयरमैन वो कई कुछ चेयरमैन वहाँ गए उनको लेके गया, GM को लेके गया। कितना अच्छा लगता होगा आपको पुरानी सारी अनुभूतियाँ। कौन कौन आया तेरे साथ, कौन कौन आया बेटा तेरे साथ, सबका परिचय करते हैं। अब तो सब लोगों ने जो मेहनत की है आपके वाले का नहीं साहब, आप दिक्कत है ये सेक्टर वैसे चावला कॉलोनी क्या था, सेक्टर 1 कोई चावला हाँ चावला चावला कॉलोनी है, लेकिन ये अब मर्ज हो गए वो, ये 4 सेक्टर है इसके। तो उन्होंने एक में शामिल कर दिया, 7, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, 6, 7, 8, 12 तो 8 में जहाँ कैसे भी हम लगे हुए नौकरी में, तो 4-5 खरीदा हुआ यहाँ ये खरीदा हुआ है। अच्छा, ये सामने आपने पंडाल बनाया पूरा? सामने बिल्कुल खाली खेत थे डॉक्टर साहब, सारे खेत थे यहाँ। अच्छा अच्छा। इसके बाद तो कुछ भी नहीं था, जंगल था। और ये जो कपूर साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक, और उसमें मैं भी साक्षी रहा हूँ। मैं उस समय स्टूडेंट था जब गुरुदेव यहाँ आए थे, तो मैं पहली बार ही उनसे मिला। तो मैंने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं मैगजीन पढ़ा करता था ये अखंड ज्योति, तो मैंने कहा भाई मुझे दर्शन करना। डॉक्टर साहब बोलेंगे भैया हमको ये साथ में हमने वो खाने का ये भी खाती था, इसके ऊपर नहीं था कुछ? ऊपर बनाए ऊपर बाद में बनाया। आपने बनाया? इसके बाद फिर मैं कलकत्ता में बनाए थे आगे थे। यक्षशाला भी ऊपर है, और पहले यक्षशाला और फिर इसके ऊपर इतना ही हाल है। हम तो भैया हिसार में थे। चेतराम रावत साहब है ना, चेतराम रावत साहब है ना, माजी चेतराम रावत साहब और माजी रावत साहब हिसार में जो उर्दू का अनुवाद करते थे। तो मैं तो वो हाँ 13 सेक्टर में मैं रहती थी वहाँ पे। तो ऐसे घूमते घूमते इनका DM लाल साहब हैं, BSNL में AGM है, रिटायर्ड हो गए। तो घूमते घूमते आए, वो चल जा रहे थे, ऐसे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। मैं मन में सोच रही थी अखंड ज्योति पढ़ती हूँ, कौन ऐसे गुरु सत्ता महान सत्ता है, उनको मैं देखी भी नहीं। अखंड ज्योति पढ़ के मेरा मन एकदम रुआसा हो गया, इनको अपने गुरु धारण करना चाहिए। ऐसे वो पढ़ते पूछते आए, बोलते बेटा हम लाल साहब का मकान ढूंढ रहे हैं। बोले माँ जी आइए आइए, यही लाल साहब का मकान है बेटा, एक कार्ड आया हुआ है, पोस्ट है, मिलाएँ कैसे हमें गुरु दे हमको, ये उनको देने के लिए घर आया हुआ हूँ मैं। ठीक है माँ जी आइए, रावत साहब आप आइए, बैठिए, आपका स्वागत है। आए, उसके बाद तो भैया 1990 से ऐसा जुड़ गई हूँ कि जीवन धन्य होगा। गुरुदेव को नहीं देखी हूँ, लेकिन शक्ति कला से सिसार में सृजन संकल्प पर महान ज्ञान विभूति ज्ञान यज्ञ 5 पंदे OP दत्ता, ओम प्रकाश शर्मा जी, ज्ञान सप्त ऋषि सब आए हुए हैं। सब एक कमरा गुरु जी के लिए बनाते हैं। मैंने जब से धारण की हूँ तब से गुरु जी को सब कुछ समर्पित कर रखी हूँ। धन्य हो गया। अब तो वो नहीं रहे, थोड़ा छोड़ चुके हैं। सब लोग प्रणाम कर लेंगे, सब लोग उधर के बोलेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।